वाईफाई की कुआं। सुनील एक गरीब घर का बच्चा था। वह अपना दीदी और माँ शालिनी और पापा मदन के साथ रहता था। मदन एक कपड़ों की दुकान में कल्याण सेठ जी के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन जब मदन दुकान पे जा रहा था तो सुनील भी उसके साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। जब दोनों दुकान पर आ गए तो कल्याण सेठ ने पूछा, क्यों मदन बाबू, ये कौन है नया लड़का? सेठ जी, ये मेरा बेटा है। इसका स्कूल को आज छुट्टी है, इसीलिए मेरे साथ आया। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, अंदर मेरा बेटा चंदू है, जाकर उससे खेलो। जब सुनील अंदर गया तो देखता है कि चंदू एक मोबाइल फोन पे कुछ गेम्स खेल रहा था। तभी सुनील ने पूछा, चंदू सेठ जी, मुझे भी वह मोबाइल देना, मैं भी खेलूंगा मोबाइल वीडियो गेम। इसको क्या समझ रखा है तूने? ये बहुत कीमती मोबाइल फोन है, तुमको खेलना नहीं आता, इसीलिए ये खराब हो सकती है। जाकर तुम्हारा फोन पे खेलो, चल हट। उस दिन जब सुनील और मदन घर पहुंचे तो सुनील जिद करने लगा कि उसे एक नया स्मार्टफोन चाहिए। अरे उस चंदू सेठ को देखकर फालतू बातें मत करो, मैं कुछ फोन नहीं खरीदने वाला तुमको। पापा, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखा है, इसके साथ तुम कुछ पैसे और जोड़कर फोन खरीदना। ऐसा मदन सुनील को एक नया फोन खरीद के देता है। वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसको पता चलता है कि मोबाइल पे गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। तब वह जाकर अपने पापा को फिर से पैसे के लिए पूछता है। देखो बेटा, मैंने तुमको मोबाइल खरीदा है, अब इंटरनेट वो सब तुम अपने पैसों से संभाल लेना। रात को सुनील रोते हुए सो जाता है। तभी नींद में उसको एक सपना आती है। उस सपने में एक जादुई कुआं उसके घर के पीछे प्रकट हो जाती है और उस कुएं में से इंटरनेट देने वाली वाईफाई निकलने लगती है। जब सुबह उठकर देखा तो सुनील चौंक जाता है। अरे वाह, मेरा सपना तो सच निकली और मेरे मोबाइल फोन पे वाईफाई भी आ रही है। ये तो जादू है, जादू। तुरंत जाकर ये सब मदन से बोला। तभी उसने बोला, बेटा, तुम्हारा सपना एक जादुई सपना है। वैसे भी हमारे गांव में सबको पता चल गया है कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। इस जादुई कुएं की इंटरनेट के साथ तुम सब लोगों को मदद करना, तुम्हारा हमेशा भला ही होगा। ऐसा सुनील सभी गांव वालों को मदद करता है और सब जानकारियां इंटरनेट पे देखकर सभी लोगों को बोलता है। तब से सुनील वाईफाई सुनील बन जाता है। जलंधर नाम के एक गांव में गोपन्ना नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह एक ट्रेन ड्राइवर था, सरकारी नौकरी करता था। उसे पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन वह अपने दादाजी के किया हुआ एक कर्जे का ब्याज हर महीने सोनू सेठ को भरता था। जितना भी तनख्वाह मिलता था वह सब ले जाकर सोनू सेठ को देता था, इसीलिए वह खुश नहीं था। सोनू सेठ, मैं अपने दादाजी का किया हुआ कर्जा 20 साल से भर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो कर्जा खत्म ही नहीं हो रही है। ये नाइंसाफ़ी है। गोपन्ना, अगर तुम्हारे जिंदगी भर भी ब्याज चुकाएगा तब भी कर्जा खत्म नहीं होगा। ऐसा ही तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को, तुम्हारा पोता मेरे पोते को ब्याज भरना है, बस। सोनू सेठ ऐसा बोलते ही गोपन्ना पैसे देकर वहां से चला जाता है। एक रात को जब वह ट्रेन चला रहा था तो वह देखा कि पटरी पर कुछ चमक रहा था। तुरंत उसने ट्रेन रोककर वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां पर एक राक्षस था। अरे भाई, मुझे बचा लो, एक मायावी चुड़ैल ने मुझे एक जादुई रस्सी से इस ट्रैक पे बांध दिया है, कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल दो। तुरंत गोपन्ना उस राक्षस को रस्सी काट कर निकालता है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, इतने रात के अंधेरे में भी तुमने मुझे देख लिया। तुम कमाल के ड्राइवर हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक मामूली सा ट्रेन ड्राइवर हूँ, मैं क्या मांग सकता? जो कुछ भी देना है तुम ही बोलो राक्षस।
मैं समुद्र के नीचे रहने वाला एक मायावी जगह से हूँ। हमें समुद्र के बीच एक टापू से दूसरे टापू को सोना हीरे ले जाने के लिए एक तुम्हारे जैसा अच्छा ट्रेन ड्राइवर चाहिए। अगर तुमने ये काम कर दी तो हम तुम्हें हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे देंगे। बोलो, कर सकोगे ये काम? हाँ जरूर। ऐसा गोपन्ना सरकारी नौकरी छोड़ के उस राक्षस के साथ पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चला जाता है। वहां पर एक बड़ा पैसों का ट्रेन देखता है। उसमें सोना, चांदी और हीरे भर भर के थे। गोपन्ना, अभी तुम इस पैसों के ट्रेन को दूसरे टापू में जाकर छोड़ना है। वहां पर एक और राक्षस को तुम्हें ये सारा सोना और हीरा देने हैं। ठीक ऐसा ही गोपन्ना पानी के नीचे उस मनी ट्रेन को चलाकर सुरक्षित सोना को दूसरे टापू तक पहुंचाता है। वहां का राक्षस खुश होकर 1 किलो सोना और 10 हीरे देता है। गोपन्ना खुशी खुशी अपने घर आकर उन सोना और हीरों को बेचकर सेठ का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर सेठ चौंक जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आज से तुमसे मेरी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ब्याज के रूप में लोगों को तंग करना छोड़ दो। ऐसा गोपन्ना पानी के नीचे मनी ट्रेन को चलाकर हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे के साथ खुशी खुशी से जीने लगा। 3 जादुई घड़े का घर। बहुत साल पहले नागपुर करके एक गांव था। उस गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। उनके नाम था विमल, कमल और कुणाल। तीनों दोस्त उनके पत्नी और बेटों के साथ अगल बगल में ही रहते थे। कोई भी त्योहार या पार्टी मिलके मनाते थे, खुश रहते थे। एक दिन तीनों के बेटे चिन्ना, मुन्ना और कन्ना मिलकर एक तालाब में तैरने के लिए गए। तभी एक पत्ते पर तैरता हुआ एक लिलीपुट आता है। उस लिलीपुट को एक बड़ा मछली पीछा कर रही थी। तभी वह लिलीपुट चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाइए, बचाइए, मुझे एक मछली खाने के लिए पीछा कर रही है, दया करके बचाइए। उस लिलीपुट को देखते ही तीनों मित्र चौंक जाते हैं। तीनों मिलकर उस छोटे से लिलीपुट को पानी से उठाकर बाहर लाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मुझे उस मछली से बचाया है। मैं एक जादुई लिलीपुट के राज्य से हूँ। आप तीनों को मैं मेरी जादुई शक्तियों से 3 जादुई घड़े देता हूँ। आप इन्हें ले जाकर आपके घर के सामने रखना, फिर देखिए कमाल। ऐसा ही चिन्ना, मुन्ना और कन्ना उन तीनों घड़ों को ले जाकर अपने अपने घरों के सामने नीचे रखते हैं। तभी चिन्ना का घड़ा एक बड़ा मनी पॉट हाउस में बदल जाती है और उस घड़े में से पैसा निकलने लगता है। मुन्ना का घड़ा एक बड़ा गोल्डन पॉट में बदल जाती है और कन्ना का घड़ा एक बड़ा हीरे की घड़े में बदल जाती है। उन तीनों के घरों से पैसा, सोना और हीरा निकलने लगते हैं। तभी विमल, कमल और कुणाल भी वहां पर आ जाते हैं। आश्चर्य होकर अपने अपने घरों के अंदर जाते हैं। अरे वाह, मेरा तो पैसों का घर है, लेकिन कमल का सोने का पॉट हाउस है और कुणाल का तो हीरों का पॉट हाउस है। मैं उनके घरों को तोड़कर मैं ही सबसे अमीर बन जाऊंगा। मुझे सोने का पॉट हाउस मिला है, लेकिन कुणाल का तो हीरों का घर है। मैं विमल का और कुणाल का घर तोड़कर मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं ही इन तीनों से अमीर हूँ इस हीरों के घर के साथ। लेकिन अगर मैं उन दोनों का घर तोड़ दूँ तो मुझसे अमीर कोई नहीं होगा। ऐसा लालच के साथ उस रात को तीनों बड़े बड़े हथौड़े पकड़कर एक दूसरे के पॉट हाउस को तोड़ डालते हैं। तीनों का जादुई पॉट हाउस बर्बाद हो जाते हैं। तभी उनके बीवी और बच्चे आकर उन्हें बुरी तरह से डांटने लगते हैं। विमल, कमल और कुणाल अपने किए हुए काम पर पछताने लगते हैं। यार, हमने लालची और दुर्बुद्धि के साथ ये काम किया है। आज से हमको ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा तीनों वादा करके तब से अच्छे दोस्त की तरह रहने लगते हैं।
सोने का बाइक घर। ये कुछ दिनों की पहले की बात थी। बीकानेर के एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस आश्रम में विक्रम नाम का एक आदमी बाकी के बच्चों के साथ रहता था। वह कॉलेज में पढ़ता था। पैसों के लिए वह सुबह दूध का पैकेट्स और न्यूज़पेपर डालता था। विक्रम बहुत मेहनत करके अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे उस अनाथाश्रम को चलाने के लिए देता था। तभी उसका मैनेजर लक्ष्मी ऐसी बोली, बेटा तुम कमाल के हो। तुम अच्छी तरह पढ़ते हो और खूब मेहनत करके तुम्हारे अनाथ भाइयों और बहनों को और अनाथ आश्रम को चलाने के लिए मदद करते हो। तुमको हमेशा भला ही होगा बेटा। ऐसा मत बोलिए माँ जी, ये मेरा कर्तव्य है। ये बच्चे भी मेरे जैसे अनाथ हैं। ये सब मेरे सगे भाई बहन जैसे हैं। विक्रम जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें लकी करके एक धनवान का बेटा भी पढ़ता था। लकी हमेशा विक्रम का हंसी उड़ाता था। किसी न किसी बात पे विक्रम का अपमान करता था, क्योंकि विक्रम हमेशा लकी से भी अच्छे मार्क्स लाता था। देखो देखो, इस गांव का गरीब भिखारी आ गया। क्यों रे विक्रम, मेरा बाइक चाहिए क्या? गांव में एक राउंड घुमा कर लाओ। ओहो, मैं भूल ही गया रे, तुमको बाइक चलाना भी नहीं आता ना। बेचारा विक्रम कुछ कह नहीं पाता था। कॉलेज में सारे दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। एक दिन जब लकी उसके बाइक पे कहीं जा रहा था, तभी उसने विक्रम को कुछ लॉटरी की टिकट बेचते हुए देखता है। ये कौन सी नया जॉब है रे? अब क्या बेच रहे हो? लकी, ये एक लॉटरी के टिकट हैं। इसका पहला इनाम एक सोने का बाइक है। चाहे तो तुम भी एक टिकट खरीदो। हाँ, क्या लॉटरी? ये सब तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए है। चल हटो मेरे रास्ते से। उस तरह लकी वहां से चला जाता है। जब शाम को विक्रम अपने सेठ को टिकट के बिक्री के पैसे दिया, तभी सेठ ने विक्रम को उसका पैसा देकर मुफ्त में एक लॉटरी की टिकट भी देता है। अगले दिन जब पेपर में लॉटरी के रिजल्ट्स देखा तो विक्रम चौंक जाता है। विक्रम को ही पहला इनाम सोने का बाइक लॉटरी में मिल जाती है। तभी उस कंपनी वाले गोल्डन बाइक को लेकर अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं। तभी उस आश्रम के मैनेजर लक्ष्मी ने बोली, देखा बेटा, तुम्हारा नेक दिल का इनाम। अब तुम बहुत ही धनवान हो गए हो। तुम यहाँ से जल्दी ही जा सकते हो। हाँ माँ जी, लेकिन मैं आपको और अनाथ आश्रम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुरंत विक्रम लकी को फोन करता है। बात सुनते ही लकी जल्दी से वहां आ जाता है। लकी, ये देखो यार, मेरा सोने का बाइक। इससे मुझे कुछ नहीं करना है। ये 2 करोड़ की है। बोलो, अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा हो सकता है। तुम सही कह रहे हो यार। तुम यही रुको, मैं अभी पैसे लाकर तुमसे ये बाइक खरीदूंगा। ऐसा लकी तुरंत जाकर 2 करोड़ लाकर उस सोने के बाइक को खरीद लेता है। विक्रम उन पैसों से अनाथ आश्रम के लिए एक नया बिल्डिंग बनाता है और जो कुछ भी पैसे बचे वह मैनेजर लक्ष्मी को देकर आश्रम को अच्छी तरह से चलाने के लिए बोलता है।